हालेलुया। हम शुरू करते हैं फिर एक सुंदर वचन को यीशु मसीह के नाम से। पिता की हजूरी में आप सबको मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। आमीन। तो परमेश्वर पिता हमारे मन को जानता है, हमारे मन को देखता है, हमारे मन के विचारों को जानते हैं। भजन संहिता 139 में लिखा है कि हे यहोवा तूने मुझे जांच कर परख लिया है। इस भजन संहिता में राजा दाऊद बोलता है कि परमेश्वर उसके विषय में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहले से जानते हैं। उनका उठना बैठना, उनके मुंह के शब्दों को भी परमेश्वर हमारे विचारों को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ देखते हैं और जानते हैं। तो वह हमारे मन के अंदर के विचार भी देख लेता है। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, वो सब जानते हैं। परमेश्वर को मालूम है हमारे मन में क्या चल रहा है। ये सब परमेश्वर पिता को मालूम होता है, क्योंकि विचार सबसे पहले हमारे मन में ही आते हैं, बाद में हमारी ज़ुबान पर आते हैं। हमारे मन में जो भी होता है परमेश्वर से छिप नहीं सकता। हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सब परमेश्वर पहले से जानते हैं। मनुष्य का मन है जो उसे धोखा देता है, इसलिए प्रभु ने कहा जो योग्य होगा उसके जीवन में आशीष ठहर जाती है। तो सबके घर में आशीष ठहरने वाली नहीं, इसलिए सबके जीवन में गवाही नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो योग्य होगा उसके जीवन में आशीष ठहर जाएगी। तो अगर किसी के मन में गलत विचार चल रहे हैं, गलत चीज़ें चल रही हैं, है ना, तो वो परमेश्वर उसको जानते हैं और फिर वो आशीष उनकी लाइफ में ठहरती नहीं है, वो ब्लेसिंग उनके लाइफ में ठहरती नहीं है। इसलिए वो जो है परमेश्वर उनके विचारों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार उन पर दोष लगाते हैं, उन पर दंड होता है, उन पर जो है उनका न्याय उसी हिसाब से किया जाता है। तो मत्ती 25:21 में लिखा, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। परमेश्वर पिता आज भी हमारे अंदर विश्वास योग्यता, सच्चाई और ईमानदारी को देखते हैं। हमने जो भी प्रभु के राज्य में दिया है, हमने प्रभु के राज्य में अपना जीवन, समय और धन जो भी कुछ खर्च किया है, वह परमेश्वर पिता को मालूम होता है, वह सब लिखा जाता है। इसलिए यह भी ऐसा भी लिखा है कि बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। एक समय होता है जब किसान खेत में बोता है, परिश्रम करता है, उसको उस समय दुख होता है, उसको उस समय तकलीफ़ होती है, सर्दी गर्मी झेलना पड़ता है, उसे दर्द होता है, उस टाइम उसको दर्द झेलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। परंतु एक समय आता है जब वह अपनी फसल काटता है, जब वह अपनी हरी भरी फसल को देखकर खुश होता है। ऐसा ही परमेश्वर के राज्य में होता है, आज भी होता है। यही परमेश्वर के राज्य का नियम है। जो भी हमने आत्मिक रीति से बोया है, हमने प्रार्थना की है, समय दिया है, हमने चीज़ें की हैं, जो भी हमने बोया है वो हम काटेंगे, हमें वो मिलेगा, उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। अगर हमने प्रभु के राज्य में आदर बोया तो हमें आदर काटने को मिलेगा। तो हम यीशु मसीह के नाम से जो भी अपनी जल्द ही अपनी फसल को काटने वाले, क्योंकि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। स्वोपदेशक के पुस्तक में लिखा है 3:2, जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। हालेलुया। तो ये आज का वचन है। खुदावंद आज के वचनों के द्वारा आपको ब्लेस कर चुके हैं, आशीषित कर चुके हैं।